बड़ी बहू छोटी बहू का बच्चा भी घर का ही बच्चा है। अरे ये क्या, शुभ तो जैसे पूरा सॉस में नहाया हुआ है। शिविका जैसे ही ऑफिस से आई तो अपने 1 साल के बेटे की हालत देखकर हड़बड़ा गई। शिविका ने देखा सास ससुर और जेठानी वहीं बैठे पकोड़े खा रहे थे और जेठानी का बच्चा भी शुभ के आगे प्लेट में सॉस रखकर टीवी देखने में बिजी थे। उसी प्लेट में शुभ ने पूरा हाथ मलकर सॉस खाने की कोशिश की तो हाथ, कपड़े और मुंह सब जगह सॉस ही सॉस थी। किसी का भी ध्यान शुभ की तरफ नहीं था। शिविका ने जल्दी से शुभ को उठाया और अपनी सास से बोली कि मम्मी जी, शुभ की हालत तो देखिए, किसी ने इसको रोका नहीं। हम कोई तुम्हारे नौकर नहीं हैं जो सारा दिन तुम्हारे बच्चे को संभालते रहें और तुम आराम से ऑफिस में बैठी रहो। जेठानी एकदम बोली, भाभी कैसी बात कर रही हैं आप? जब आपके बच्चे छोटे थे तब भी सबने मिलकर बच्चों का ध्यान रखा था ना, फिर शुभ का क्यों नहीं? अरे बहू, बच्चे तो ऐसा करते ही हैं, क्या हो गया? अब तुम आ गई हो तो इसके हाथ पैर धो दो और सबके लिए 1-1 कप चाय बना लाओ। सासू माँ ने बात संभाली। शिविका को उनकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। एक तो कोई बच्चे का भी ध्यान नहीं रख रहा, उस पर मैं ऑफिस से थकी हारी आई तो भी चाय मैं ही बनाऊं। यहाँ सबकी हंसी ठिठोली चल रही है। खैर, शिविका ने शुभ के हाथ पैर धोए और कपड़े बदले, खुद भी कपड़े बदलकर चाय बनाकर ले आई। तब तक आशीष भी ऑफिस से आ गया। साथ साथ शिविका ने रात के खाने की भी तैयारी शुरू कर दी क्योंकि रात का खाना उसकी जिम्मेदारी थी। रात को शिविका ने आशीष को शाम की बात बताई। अगले दिन आशीष को बाहर जाना था। उसने वापस आकर उसके बारे में बात करने का वादा किया और सो गया। अगले दिन ऑफिस से आकर शिविका खाना लगा ही रही थी कि शुभ की सांस उखड़ती सी लगी। शिविका एकदम घबरा गई। उसने शुभ को उठाकर देखा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके ससुर जी ने शुभ को अपनी गोद में लिया। उन्होंने उसका गला चेक किया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जेठानी का बेटा आया, मम्मी मेरा रबर नहीं मिल रहा। अभी शुभ खेल रहा था उससे, पता नहीं इसने कहाँ रख दी। शुभ परेशान होकर अपनी नाक पर हाथ लगा रहा था। ससुर जी समझ गए कि शुभ ने रबर का टुकड़ा अपनी नाक में डाल लिया है। आशीष शहर में नहीं था। शिविका को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ससुर जी ने जल्दी से गाड़ी निकाली और शिविका के साथ शुभ को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने थोड़ी देर में ही रबर का टुकड़ा नाक से निकाल दिया। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो बच्चे की सांस रुक जाती। शिविका अभी भी डर से कांप रही थी। घर आकर शिविका ने जेठानी के बेटे से कहा, तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी चीजें संभाल कर रखा करो। शुभ अभी छोटा है, उसे कुछ समझ नहीं। खेल खेल में कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। उसे क्यों डांट रही हो देवरानी जी? तुम भी तो घर पर ही थी, तुम्हें अपने बेटे का ध्यान रखना चाहिए था। बस करो बहू, छोटी बहू खाने का काम कर रही थी। इतनी देर तुम खाली थी तो उसके बच्चे को संभाल सकती थी। शुभ भी इस घर का बच्चा है। अगर तुमसे बच्चा नहीं संभलता तो कल से खाने का काम तुम ही देखना। छोटी बहू बच्चा संभाल लेगी। तुम्हारे बच्चे खुद ही बड़े नहीं हो गए, हम सब ने मिलकर उनका ध्यान रखा, तभी तुम कुछ काम कर पाती थी। आशीष तो उन्हें हर वक्त अपने पास ही रखता था। आज उसी के बेटे को संभालने में तुम्हें नौकरानी का एहसास होने लगा। घर सबका है तो काम भी सबके हैं। इस बात को जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। मैं कुछ नहीं बोलता इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ समझता नहीं। आज के बाद मुझे कुछ बोलना ना पड़े तो ही अच्छा है। सुमन जी, समझा लेना अपनी बड़ी बहू को, कहकर नागेंद्र जी अपने कमरे में चले गए। सासू माँ ने बड़ी बहू की तरफ देखा। बहू, तुम्हारे ससुर जी ठीक कह रहे हैं। मैंने भी तुम्हें कभी नहीं टोका तो तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी। अभी संभल जाओ तो अच्छा है। अपने दोनों बेटे में अलगाव मैं होने नहीं दूंगी। शिविका, तुम शुभ को सुलाकर अपना खाना कमरे में ही ले जाओ। इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है। बड़ी बहू, सबको खाना खिलाकर रसोई समेट देना, कहकर सासू माँ भी कमरे में चली गई। शिविका भी अपना खाना लेकर कमरे में चली गई। उसकी जेठानी सिर पर हाथ रखकर बैठ गई। क्या सोचा था, क्या हो गया? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।